ओम शांति 11 दिसंबर 2020। आज की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने, जैसे कल की मुरली में अगर देखें तो बाबा ने निशानियां बताई थी सेवाधारी बच्चों की, और आज की मुरली में बाबा निशानियां बताते हैं उन बच्चों की जिनकी बुद्धि में बाबा, आत्मा, बाबा के साथ सर्व संबंध और ड्रामा का संपूर्ण निश्चय है, फेथ है, बिलीफ है। तो आज बाबा उनकी निशानियां बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वे निंदा, स्तुति, चाहे अप्रिसिएशन हो, चाहे इंसल्ट हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें जो उनकी धैर्यता जो है, धीरज जो है, वो बिल्कुल धीरज से काम लेंगे, अपनी धैर्यता को खत्म नहीं होने देंगे, क्रोध की कोई भी परिस्थिति नहीं आने देंगे, क्योंकि जैसे ड्रामा इटर्नल है, ड्रामा की हर एक सीन बिल्कुल एक्यूरेट है, स्क्रिप्ट बिल्कुल डिसाइडेड है। बाबा जैसे कहता है ना कि बच्चे ये ड्रामा तो अपने टाइम पर रिपीट होता ही रहता है, बट यू फोकस ऑन योर कर्मा, डोंट थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड यू, क्या तुम्हारे सामने आने वाला है, इस चीज़ के बारे में अधिक चिंतन नहीं करना। तो बाबा कहते हैं कि जिसके जहन में इस बात की अंडरस्टैंडिंग गहराई से बैठी हुई होगी, तो ऐसी आत्मा को क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रोध आने का सीधा साफ रीज़न है कि आई वॉन्ट समथिंग टू बी लाइक दिस बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। मैं चाहता कुछ और हूँ और होता कुछ और है, सो आई रिएक्ट, आई क्रिएट एंगर इन दैट सिचुएशन। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा जिसको ड्रामा, आत्मा और बाबा के ऊपर अचल अडोल निश्चय है, तो वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसमें एंगर को यूज़ नहीं करेगी। बाबा ने ये भी समझाया कि चाहे स्त्री पुरुष साथ में भी क्यों ना रहते हों, लेकिन वो कमल फूल के समान रहेंगे, विच इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरिटी। किसी भी प्रकार की कोई भी तमन्ना, कोई भी इच्छा उनके अंदर क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये बेसिक निशानियाँ बाबा ने आज की मुरली में बताया। दूर दूर तक इम्प्योरिटी की कोई झलक हो ही नहीं सकती अगर सच में निश्चय है, सच में अगर बाबा के प्रति वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन रिफ्लेक्ट हो, तो कभी भी ऐसी चीज़ें सामने आ ही नहीं सकती। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि जैसे कोई भी हमारे मित्र संबंधी हैं, कोई भी हमारे साथ रिलेशनशिप में है ना, कोई को भी अगर हम मधुबन भी लेकर के जाते हैं, सपोज, चाहे वो व्यक्ति हमसे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, बट दिस थिंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड हैज़ टू बी टेकन कंप्लीट केयर कि वो आत्मा अपवित्र ना हो, किसी भी प्रकार से अपवित्रता ना हो, बिकॉज मधुबन इज़ दी होलीएस्ट एंड दी होलीएस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर तो किसी भी प्रकार की अपवित्रता लाना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सिन है, खुद में ही एक बहुत बड़ी अपवित्रता है। बाबा कहते हैं कि एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि, ये सब लिखकर पूछना है। जैसे उस समय शुरू में सेवा शुरू हुई तो बाबा कहते थे कि जैसे कोई भी आए तो एक एक चीज़ उससे समझो, वेदर द सोल हैज़ अंडरस्टैंड, वेदर द सोल हैज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड बाबाज इंट्रोडक्शन, ड्रामाज इंट्रोडक्शन और नॉट, है ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो जब तक निश्चय नहीं है, एंड दिस इज़ वाई ऑफन बाबा सेज निश्चय बुद्धि विजयंती, तो ये संगम युग के लिए एक विशेष अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए कि निश्चय इज़ द की। बिना निश्चय के कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। If I am not believing on what Baba is saying, then nothing can happen as per श्रीमत। शिव बाबा ने एक और चीज़ आज की मुरली में समझाई। जैसे भक्ति मार्ग का अगर एक फेमस पार्ट दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी लिया जाए, तो उसमें कितने सारे रत्नों का जिक्र है। पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, माणिक है ना, न जाने कितने सारे रत्न, मोती, हर एक चीज़ विभिन्न प्रकार से विभाजित हैं। बाबा कहते हैं कि जिस तरीके से स्टोन्स की मान्यता है कि वो हमारे स्टार्स को रिफाइन कर सकते हैं, बाबा कहते हैं कि 9 रत्न भी तुम्हारा ही यादगार है। तो जिनका यादगार अंगूठी के रूप मात्र पहन लेने से लोग समझते हैं कि हमारा फॉर्च्यून एलिवेट हो जाएगा, तो वो आत्माएं जब चैतन्य में हैं तो वो कितनी ज़्यादा प्रेशियस होंगी। और जैसे रत्न नंबरवार हैं, ऐसे आत्माएं भी नंबरवार हैं। बाबा ने ज्ञान के विषय में या अपने विषय में
ये भी समझाया जैसे भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रकार के देवी देवता बनाए हैं ना, तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में एक और मान्यता है कि बादलों के ऊपर कहीं पर इंद्र देव होते हैं, वो आपस में बादलों को टकराते हैं जिसकी वजह से बिजली क्रिएट होती है और बारिश होती है। ये एक उनकी बिलीफ है, एक मान्यता है भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं कि वास्तव इंद्र तो शिव बाबा है और यहीं पर इंद्र की वास्तविक सभा लगती है, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की परियां यानी आत्मा जब इस शरीर से उड़ जाए, इस धरा पर से उड़ जाए, तो वो उड़ती हुई आत्मा परी के समान होती है। तो ऐसी आत्मा अभी इंद्र सभा में है और बाबा इंद्र है जो कि वर्षा कराते हैं किसका? ज्ञान का वर्षा होता है। तो ऐसे टाइम पर माया थप्पड़ लगा देती है। माया क्या करती है? ऐसे टाइम पर थप्पड़ लगा देती है, परेशान कर देती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा कोई ना कोई बात, चाहे वो भक्ति मार्ग की करेक्शन हो, चाहे ज्ञान मार्ग की नई बातें हो, ड्रामा की समझ हो, इन बातों को रिकॉल करते रहना। नहीं तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि बन करके हम सुनेंगे, सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाएंगे। बाबा ने अपने आप को जो टाइटल दिया मुरली में वो खिवैया का है। बाय द वे एक और चीज़ बाबा ने आज कहा, जैसे कल बाबा ने ज्ञान को इंजेक्शन बताया था, आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान को डांस बताया। पहले भी हम लोगों ने ये सार में डिस्कस किया हुआ था कि जैसे डांस और डिस्को दो टर्म्स हैं। तो डिस्को इज़ समथिंग जिसका कोई रिदम नहीं होता, मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, और डांस एक ऐसी चीज़ है जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ होती है। एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक रिदम होती है। अगर ग्रुप डांस है तो दूसरे के साथ भी आपको अपने स्टेप्स मिला करके चलना पड़ेगा, नहीं तो वो डांस प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा किसी भी सिचुएशन में। बाबा कहते हैं ज्ञान का डांस करो, बी कोऑर्डिनेटेड विद द मूवमेंट। और बाबा जो खिवैया बैठा है, ही विल टेक केयर ऑफ आवर बोट्स। हमारी जो जीवन रूपी नाव है, बाबा उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि नाव को चलाने के लिए जो चीज़ यानी बुद्धि, अगर वो बाबा के हवाले कर दिया, श्रीमत के प्रमाण कर दिया, दुनिया जहान, दुनिया की हर बात से मानो रग बिल्कुल डिटैच है, किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट, कोई कनेक्शन क्रिएट ही अगर नहीं होता, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो हीरो हीरोइन का पार्ट है। फिर शिव बाबा ने ये भी समझाया अपने पुरुषार्थ के लिए, हमारी वार्निंग के लिए, नारद का मिसाल देते हुए भक्ति मार्ग का। जैसे नारद से पूछा गया तुम किससे शादी करोगे, तो उन्होंने लक्ष्मी का नाम लिया। तो सबने उनको बोला अपनी शक्ल तो देखो आईने में। एक स्टोरी है इसके ऊपर पूरी। तो एक्चुअली हुआ क्या, नारद गए विष्णु के पास, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। वो विष्णु के पास गए और बोला कि आज लक्ष्मी का स्वयंवर है और मैं भी चाहता हूँ लक्ष्मी से विवाह करना, तो मुझे खूबसूरत, मेरा जो आभूषण है, मेरा जो अपीयरेंस है वो अच्छा कर दो। तो उन्होंने सारे आभूषण वगैरह अच्छे कर दिए और चेहरा बंदर का कर दिया। तो जब वो स्वयंवर में बैठे तो लक्ष्मी को बोला कि मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, जैसे भी जो भी वहाँ पे सिस्टम कस्टम हो। तो लक्ष्मी कहते हैं अपना शक्ल आईने में देखो एटलीस्ट, है ना, कि मतलब चेहरा कैसा है, बिल्कुल बंदर जैसा। तो बाबा भी कहता है कि अपनी शक्ल आईने में चेक करना, माना ज्ञान दर्पण में चेक करते रहना कि कहीं इस गलतफहमी में तो नहीं है कि हाँ हम तो बहुत अच्छे से ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हम तो सतयुग में जाके लक्ष्मी को वरेंगे। हर चीज़ की गहराई से चेकिंग बाबा ने कहा। किसी भी प्रकार की दंत कथा में तो नहीं फंसे हुए हैं, अपनी बुद्धि रिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, अंदर से चेक करना, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि भक्ति मार्ग में जैसे कलयुग के लिए 40,000 वर्ष कह देते हैं, परंतु 40,000 वर्ष अगर ये दुनिया शेष रह गई, जिसमें कर्मों से ज़्यादा तमन्ना, डिज़ायर्स, ये जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं, ये किसी ना किसी कामना के पूर्ण ना होने का एक परिणाम है। क्योंकि डिज़र्विंग है कि नहीं ये चेक करने से पहले ही डिज़ायर क्रिएट कर लेते हैं। वेदर आई एम डिज़र्विंग और नॉट, इस चीज़ के क्लैरिफिकेशन से पहले ही डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, एम आई डिज़र्विंग और नॉट, ये चीज़ की भी तो चेकिंग एसेंशियल है। तो बाबा वही कहता है कि दिस इज़ द टाइम, ये एक ऐसी दुनिया क्रिएट होती जा रही है जिसमें काम का या विकार का, इच्छाओं का राज्य है। तो ऐसी एक दुनिया अगर 40,000 वर्ष और आगे बढ़ गई तो पता नहीं कहाँ पे जा कर के और कितने रसातल में चली जाएगी। So the world has to change. A shift has to definitely come.
तो बाबा इसीलिए कहता है कि तुम्हारा जो पेट है वो भरा हुआ हो, कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए, क्योंकि सत्युगी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पेट भरा है, मना आत्मा सेटिस्फाइड है, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पेट भरा रहना मना संतुष्टता, संपूर्ण संतुष्टता, दृष्टि का विशेष ख्याल करना है। एक और बाबा की गाइडलाइन है ना, दृष्टि का विशेष ख्याल करना है कि कहीं मेरी दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया क्रिमिनल तो नहीं हो रहा है ना, कोई क्रिमिनल दृष्टि वृत्ति तो नहीं जा रही है। दिस थिंग हैज़ टू बी चेक्ड। फिर बाबा ने जैसे वरदान में समझाया, बहुत अच्छा वरदान, कि आकर्षण मूर्त भव। दुनिया में लोग न जाने कितनी चीज़ों से आकर्षित होते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल अटेनमेंट्स, है ना, न जाने कौन कौन से दैहिक चीज़ों के प्रति आकर्षण या देह के संबंधों के प्रति आकर्षण होता ही आया है। लेकिन बाबा कहते हैं आकर्षण मूर्त भव, मना अटेंशन रूपी घृत, यानी जो अटेंशन है, बुद्धि का विजिलेंस है, उसके घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत, जैसे कोई भी दिया अखंड ज्योत जैसे जलाते हैं दुर्गा पूजा में, तो उस अखंड ज्योत को जलाए रखने के लिए उसमें घृत डालते रहना ज़रूरी है, तेल डालते रहना ज़रूरी है, और तेल डालने के लिए अटेंशन ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रूपी घृत द्वारा हमारा जो दिया जलेगा वो जलेगा ही अटेंशन के आधार पर। विजिलेंट रहें कि बुद्धि इधर उधर फालतू में अगर भटक रही है तो एकदम से याद आ जाए, और वो होगा तब जब हम सुबह सुबह अपने आप को याद दिला देंगे कि मेरी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ड्यूटी है कि मैं अपनी मन बुद्धि की संभाल करूं। तो बाबा ने कहा जितना दीपक में घृत को डालते रहेंगे उतना तुम्हारी अवस्था एक रस होती रहेगी। और जैसे कल के स्लोगन में था कि साधना ही साधन का क्या है, एक बीज है, साधन तो विस्तार है। तो आज बाबा ने उस पर और ऐड किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। जैसे हम एक बीज ले आएं और उसको यूं ही टेबल पे छोड़ दें, ना तो उसको कहीं पर प्लांट करें, सैपलिंग ना निकले और उसका विस्तार यानी वो पेड़ नज़र ना आने लगे, तो उस बीज से केवल आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। और वो जो वातावरण है, जो केयर है, कंसर्न है, पानी है, हवा है, वो उस बीज को ग्रो करने में मदद करती है। ऐसी साधना का बीज हम सबको प्राप्त तो हो गया, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी जिसके आधार पर वो एक पेड़ या पौधे के रूप में प्रत्यक्ष हो। ओम शांति।